सीधे तौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के घर को फूंकने की बात कही जा रही है कि उनके घर को जला दिया जाएगा। अब देखिए किस तरह से एक बड़ा ऐलान यहां पर राहुल गांधी ने कर दिया है, कह दिया है कि जेन ज़ी भारत के संविधान को बचाएंगे। नेपाल के अंदर जो अभी तख्ता पलट हुआ है उसको लेकर राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है भारत को लेकर। भाजपा के अंदर किस तरह से हड़कंप मचा हुआ है, भाजपा किस तरह से भाजपा के जो कार्यकर्ता है, भाजपा के जो नेता हैं, उनकी तरफ से किस तरह की बयानबाजी की जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? एक जेएनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए। इस बार जेएनजी जब आंदोलन करेगा तो हम उसके साथ होंगे और जेएनजी दो ही काम करेगा, परिवारवादियों को भगाएगा, भ्रष्टाचारियों को भगाएगा। जेएनजी यानी एक ऐसा टर्म जिसने पिछले कुछ दिनों से पूरे दुनिया में हड़कंप मचा रखा है और पिछले 24 घंटे से भारत में हड़कंप मच गया जब राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर जेएनजी को भी अपील करते हुए एक पोस्ट लिख दी कि इस देश के नौजवानों, युवाओं, विद्यार्थियों और जेएनजी के लोगों, देखो कैसे वोट चोरी हो रही है और संविधान को बचाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी जेएनजी का प्रयोग करने के नाते राहुल गांधी को अराजकतावादी, देश विरोधी और संविधान विरोधी साबित करने में जुट गई है। वहीं भारत का जेएनजी लाइन लगा करके रात के 2 बजे से भीड़ में जाकर के एप्पल का आईफोन 17 जो नया लॉन्च हुआ है उसके लिए झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है और दिन रात एक किए हुए है। उसी जेएनजी को आज एक और जेएनजी की कहानी हम पूरे विस्तार से आपको सुनाएंगे कि कैसे अरुणाचल प्रदेश में इसी जेएनजी की एक तस्वीर यह भी है कि 90 लड़कियां अपने स्कूल में शिक्षक न होने के नाते पूरी रात चलते हुए 65 किलोमीटर चलकर शिक्षक वापस ले आती हैं। और उसी देश में जेएनजी को धर्म के नाम पर दंगाई बनाया जिस पार्टी ने इसी जेएनजी को जातिवाद के लिए बांट कर मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सब कुछ देने का मतलब भी जायज कर दिया, उसी पार्टी ने आज राहुल गांधी के जेएनजी प्रयोग से अराजकतावादी और डर के खौफ से उसको नकारात्मक साबित कर दिया है। इसी देश में अमेरिका का जेएनजी क्या कर रहा है, चीन का जेएनजी क्या कर रहा है, जापान का जेएनजी क्या कर रहा है, यह आपके सामने कई वीडियोस में दिख जाती होंगी। मेरे ही चैनल पर जाने कितनी वीडियो आपको मिल जाएंगी जहां बाकी देशों के शिक्षा प्रणाली पर मैंने बताया कि वहां के बच्चे कैसी पढ़ाई कर रहे हैं और इस देश में जेएनजी के लिए सरकारी स्कूल बंद किया जा रहा है। उसे उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल, पूरे देश में मिला लेंगे तो लाखों स्कूल, क्योंकि इस देश में 26 साल का एक जेएनजी बागेश्वर धाम का बाबा बन जाता है, जिसे प्रधानमंत्री मेरा छोटा भाई कहता है। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो देश भर में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं को बरगलाता है, पर्ची बनाता है और पाखंड और अंधविश्वास फैलाता है। इस देश में जेएनजी को बाबाओं और कथावाचकों के भरोसे छोड़ दिया गया है, जो टीवी पर चमत्कार दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता, उन सब के बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं। इस देश में स्कूल बंद भी हो जाएगा तो क्या मिलेगा। पूरा मामला इस तरह बहस में आता है कि कल जब वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी ने अपना एक छोटा सा बम फोड़ा, उस पर बीजेपी सबसे पहले आ जाती है, चुनाव आयोग बाद में आता है और घेरने की कोशिश करती है। लेकिन ज्यादा बड़ा मौका उसे तब हाथ लगा जैसे उन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में क्या लिखा है गौर से देखिए। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेएनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा होना चाहता हूं। जय हिंद। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर इशारा दिया है दोस्तों, जिसमें जेएनजी जब आया यानी जनरेशन जेड एक तरह से कहा जाए, उसे आसान भाषा में कह दे, यानी वे लोग जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं, 12 या 15 कहीं कहीं मिलता है, उन्हें जनरेशन जेड कहते हैं, जेएनजी। उसके पहले वाले लोग 1981 से लेकर 1996 तक, जिसमें हम लोग आते हैं, मिलेनियल्स कहते हैं। और इस जेएनजी में जो नई जनरेशन है, जो एकदम नए तरीके से
अपना जीवन बोध पाती है। वो तकनीकी से लैस थी। वो जब पैदा हुई तो धीरे धीरे मोबाइल हर हाथ तक पहुंचने लगा था, टेलीविज़न उनकी दुनिया में आ चुका था, इंटरनेट ने उनकी पूरी दुनिया को मुट्ठी में ला दिया था और उन्होंने नई तकनीकी, नए जीवन बोध, नए सामाजिक संदर्भ और नए राजनीतिक आर्थिक समीकरणों के बीच अपनी परवरिश की है। जिनकी तादाद आज की तारीख में सबसे ज्यादा है वे जेन जी जिन्होंने अब देश के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में तालीम देना शुरू किया है और एक बहुत बड़ी भूमिका देश के भविष्य के लिए निभाते हैं। ये प्रचलन में तब आया शब्द जब पड़ोसी देशों में, खासकर बांग्लादेश और नेपाल में, इस तरह के युवा जो पिछले 25 वर्षों के बीच का अपना सियासी सफर 2-4 वर्ष ऊपर नीचे, वो युवा सड़कों पर उतर गए। बांग्लादेश में अस्थिरता आ गई, नेपाल में अस्थिरता आ गई, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग थी। लेकिन युवा सड़क पर आया और हलचल मच गई। जिस देश में हिंदी का कवि ये लिखता हो कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जिस देश में युवाओं के अपील करते हुए कविताएं लिखी गई हों, युवाओं को प्रतिरोध के लिए, परिवर्तन के लिए सकारात्मक ढंग से उत्तेजित किया जा रहा हो, उस दौर में जेंजी शब्द का प्रयोग करने मात्र से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को घेर ले कि ये देश को अराजकता की तरफ ले जाना चाहते हैं और अलग अलग तरह के बयान आएंगे। मैं उस देश में बीजेपी और उसके समर्थकों को आज नए जेंजी का एक कहानी सुनाऊंगा, जिसमें इसी देश के जेंजी 90 छात्राएं 65 किलोमीटर पैदल जाती हैं। मैं बाकी किस्से बाद में सुनाऊंगा, पहले चाहता हूं कि जरा आप इस जेंजी के किस्से को सुनिए। अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले के नांग्योर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV की कम से कम 90 छात्राओं ने अपने संस्थान में शिक्षक की कमी के चलते 65 किलोमीटर तक मार्च किया। ये छात्राएं अपने नीले स्कूल ड्रेस के यूनिफॉर्म में रविवार को नांगिन्यो गांव से पैदल मार्च पर निकल पड़ी। पूरी रात चली और सुबह जिला मुख्यालय लंपी पहुंच गई। रात और सुबह के उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। 11वीं और 12वीं की ये छात्राएं इस देश को बचाने के लिए निकली। इनके हाथ में जो पोस्टर था उन पर लिखा हुआ है, बिना शिक्षक वाला स्कूल बस एक इमारत है। इन जेंजीज के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने कहा कि हमारे पास इन विषयों के लिए अध्यापक हैं ही नहीं। हमने बार बार अपील की, स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग कोई जवाब नहीं देता। पक्के केसांग स्कूल शिक्षा उप निदेशक दीपक तेओंग ने सोमवार को कहा कि छात्राएं स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी का विरोध कर रही थी और स्कूल के शिक्षकों ने कहा कि हाँ, भूगोल और राजनीति विज्ञान के अध्यापकों की कमी है, बाकी में शिक्षक हैं। मैं चाहता हूं कि इस जेंजी को पूरे देश का जेंजी देखे। ये लड़कियां, ये छात्राएं देश के भविष्य और अपने भविष्य को बचाने के लिए सड़क पर उतर गईं। 90 छात्राएं पूरी रात चलती रहीं, अंधेरे में चलती रहीं, नारे लगाते हुए चलती रहीं, 65 किलोमीटर चलती रहीं कि उनके स्कूल में उनके विषय का शिक्षक क्यों नहीं है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसके बाद उनके स्कूल के शिक्षकों को बहाल करने का जब फैसला लिया गया तब वो वापस लौटी। इन तस्वीरों को इसलिए दिखाना है कि अब जो ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे मीडिया भी बार बार प्रचारित करेगा ताकि एप्पल के आईफोन 17, हर बार जब एप्पल का फोन आता है तो जाने किस तरह का माहौल बना दिया जाता है कि कोई किडनी बेचकर फोन ले रहा है तो कोई बैंक लूट कर फोन ले लेगा, कोई आपको लूट कर फोन ले लेगा, कोई 2 बजे रात को खड़े होकर के EMI पर फोन लेगा। ये राहुल गांधी ने सीधे तौर पर इशारा दिया है जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। देर से तो मैं 2 बजे आ गया था लाइन में। मैंने रात में 12 बजे से लाइन लगाया था, अब जाके मुझे मिला है। ये तस्वीरें मीडिया में दिखाई जाएंगी, लेकिन ये चिंताजनक है कि इस देश का जेंजी वहां खड़ा है। इस देश का जेंजी कभी दंगे में झोंक दिया गया, इस देश का जेंजी कभी नफरत की आग में झोंक दिया जाता है।
इस देश का जेनजी कहां है जिसे राहुल गांधी अपील कर रहे हैं। अब राहुल गांधी क्या करने के लिए अपील कर रहे हैं? राहुल गांधी इस देश के जेनजी से अपील कर रहे हैं कि इस देश के संविधान को देखो, अपने लोकतंत्र को देखो। कोई वोट चुरा रहा है, संविधान खत्म हो जाएगा तो जेनजी का क्या होगा। लेकिन कल्पना करिए कि इस तरह की पोस्ट पर भी बीजेपी और उनका पूरा इकोसिस्टम क्या प्रतिक्रिया कर रहा है। जरा एक बार गौर से इन सब को थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? आप कहना क्या चाहते हैं? एक जेएनजे के नाम पर देश में आप शुरू अराजकता किया फैलाना है। चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जेएनजे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। इस बार जेएनजी जब आंदोलन करेगा तो हम उसके साथ होंगे और जेएनजी दो ही काम करेगा, परिवारवादियों को भगाएगा, भ्रष्टाचारियों को भगाएगा। नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव के घर को फूंकने की बात भाजपा की तरफ से कही जा रही है। वहीं पर राहुल गांधी ने जिस तरह की बात कही है कि जेनजी देख लीजिए, अब तुम्हें ही अपने भारत के संविधान को बचाना है, तुम्हें ही अपने लोकतांत्रिक देश भारत को बचाना है। सीधे तौर पर राहुल गांधी ने ये एक बड़ी क्रांति को चिंगारी दी है दोस्तों, और ये चिंगारी किस तरह से हवा लगकर एक बड़ी सैलाब का रूप ले सकती है, शायद आप लोग इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने आप लोगों को वीडियो के अंदर बता दिया कि भारत के जेनजी कौन है, भारत में किनको जेनजी कहा जाता है। 2012 और 15 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं उनको जेनजी कहा जाता है। सीधे तौर पर बता दिया, जनरेशन जेट। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत के जेनजियों को सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि अब भारत का संविधान तुम्हें बचाना है दोस्तों, तो भारत के अंदर क्या होने जा रहा है। आप लोग इस बात पर कितना सहमत है, या फिर ये बात आप लोगों के दिमाग में कितनी बैठ रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्चे पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।